इक्वेशन को आप अगर समझें तो समझने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि अप्रूवल किस बात का मिला है। साथियों, भारत में लगभग 4000 करोड़ रुपए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रिलीज किए हैं समुद्र की गहराइयों को जांचने के लिए। बोले समुद्र की गहराइयों में क्या जांचा जाएगा? मैंने कहा जांचना नहीं है, माल निकाल के लाना है। बोले कौन सा माल निकाल के लाना है? मैंने कहा समुद्र के जो तल में पड़ा हुआ है। बोले अच्छा, वो टाइटैनिक डूब गया था तो उसके साथ साथ जो गोल्ड वोल्ड गया था वो लाने जा रहे हो क्या? अरे हमने कहा भैया सुनो, समुद्र की गहराइयों में इतनी अथाह संभावनाएं छिपी हैं जितनी जमीन पर नहीं है। बोले क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे हमने कहा देखो, दुनिया भर की तमाम नदियां अपना सारा की सारा माल मसाला ले जाके कहां गिराती हैं? समुद्र में। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां करा जाता है? समुद्र में। जितना भी कचरा है वो डंप कहां किया जाता है? समुद्र में। तो जितना भारी मटेरियल है, भारी मेटल जो है वो समुद्र के तल में जम चुका है, और तल में जमे हुए इस मेटल को अगर निकाल लिया जाए तो जमीन पर किए जा रहे मेटल की खनन से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा। सवाल पूछेंगे सर कितना गहराई में जाएंगे ये लोग? हमने कहा बेटा गहराई के लिए भारत सरकार ने जो अलाउ किया है वो समुद्र के 6 किलोमीटर गहराई तक जाना अलाउ किया है। 6000 मीटर गहराई में उतर करके समुद्र के तल पर पड़े हुए सामान निकाल लाइए। इसके लिए भारत सरकार ने 4000 करोड़ रुपए दिए हैं कि मशीनों का विकास करो, ऐसे रोबोट का विकास करो, ऐसी समर्सिबल का विकास करो जिसमें से इंसान को इतना नीचे भेजा जा सके और भेज करके वहां से माल उठा के लाया जा सके। है इंटरेस्टिंग बात। तो साथियों, इसके लिए अगर भारत यह सारा काम करने में कामयाब हो गया तो इसकी वजह से भारत दुनिया का छठा वो देश बन जाएगा जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी। कौन सी टेक्नोलॉजी? समुद्र के अंदर से माल निकाल के लाने की टेक्नोलॉजी। किस किस के पास है? यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना, इनके पास ये टेक्नोलॉजी है। अगर इंडिया ये सब करने में कामयाब हो गया तो इंडिया साथियों छठा देश बन जाएगा जिसके पास ये टेक्नोलॉजी उपस्थित होगी। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ओशियन से पानी की प्यास लग गई है, रुक जाइए। आइए आगे की बात करते हैं साथियों। तो अब है क्या इसके बारे में देखिए। हम लोगों ने अब तक जब भी ओशियन के बारे में चर्चा की है तो हमें पता है कि ओशियन बेड्स होती हैं। ओशन की सतह पर अक्सर हम लोग कोरल की ऊंचाई तक तो जाते हैं, लेकिन कोरल्स जो होती है ना वो ज्यादा गहराई पर होती नहीं है। वो 300 मीटर तक की अधिकतम गहराई पर होती हैं। वहां पर पहुंचाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। वहां तो लोग समुद्र के अंदर सी डाइव करके पहुंच जाते हैं, समुद्र की गहराइयों में डाइविंग से पहुंच जाते हैं, है ना। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अगर देखी हो तो कैटरीना कैफ जैसे लोग तैरा के नीचे तक ले जाते हैं, समझे। तो अब हम लोग बहुत गहराइयों तक जाना चाहते हैं और इसके लिए हम बकायदा समुद्र की गहराइयों में बीच तक जाएंगे और वहां जाकर के गहराइयों तक अपने डाइवर्स को कुदाएंगे और कुदा करके वहां से सामान निकाल के लाएंगे। बोले सर एक बात बताइए, ऐसा क्या मिलने वाला है वहां पर और क्या करने वाले हैं हम लोग? हमने कहा भाई 4077 करोड़ रुपए तो इस पर खर्च किए जाएंगे। 5 साल का समय दिया गया है इसको करने के लिए। 5 साल का समय 2021 से 26 तक का समय दिया गया है। समुद्र की गहराइयों में जाकर के एनर्जी और फ्रेश वाटर खोजिए। साथियों क्या हो रखा है, यह माना जाता है कि जो सलाइन वाटर है ना, नमकीन पानी, वो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ हो सकता है पानी मीठा हो। तो एक चीज पहचानिए कि कहीं फ्रेश वाटर पानी की गहराइयों में उपस्थित तो नहीं है। वहां से वाटर सैंपल लेके आइए। अगर ऐसा हुआ तो पूरे देश में से जल की समस्या खत्म हो जाएगी। तो बोले समुद्र की गहराइयों तक जाइए और फ्रेश वाटर की खोज करिए। इसके अलावा सी के अंदर जाकर के चीजों को खोज करके लाइए, वहां की बायोडायवर्सिटी पहचानिए और वहां पर माइनिंग करिए। माइनिंग करके आप डीप सी ओशन को एक्सप्लोर करिए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को यह कार्य दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को यह कार्य दिया गया है। काम कैसे किया जाएगा तो इसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्षेत्र पहचाने जाएंगे। क्षेत्र पहचान करके उस क्षेत्र तक एक मशीन को ले जाने के लिए शिप पहुंचाया जाएगा। वो वहां की सॉइल का टेस्ट करेगा। फिर वहां पर एक 12 टन के आसपास का क्रॉलर है जो गिराया जाएगा। फिर वहां पर कैमरे की मदद से उस क्रॉलर को चलाया जाएगा। फिर वहां से मॉड्यूल्स को पंप किया जाएगा और शिप के माध्यम से उठा लिया जाएगा। अगर आवश्यक हुआ तो लोगों को भी यहां पहुंचाया जाएगा। साथियों ऐसा कहते हैं कि समुद्र की गहराइयों में मैग्नीज का, जो भारत के आसपास का जो समुद्र है, उसमें लगभग 92.6 मीट्रिक टन
पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का मतलब है कि वहां पर मेटल्स में मैग्नीज उपस्थित हो सकता है, निकल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है। इतनी बड़ी संख्या में वहां पर मात्राओं में चीजें उपस्थित हैं। यहां पर अगर आप देखें तो इस प्रकार से समुद्र की गहराइयों में लोगों को भेजा जाएगा। और साथियों, ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार का एक मिशन है, और पॉलीमेटेलिक नोड्स जो हैं वो समुद्र की सतह पर पाई जाती हैं। असल में साथियों, ये मेटल्स का एक संग्रह है जिसमें तमाम प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। अगर इन बॉल्स को उठा लाया गया, समुद्र की गहराइयों में डली हुई ये जो बॉल्स हैं, इससे हो सकता है कि भारत को अपनी जो भविष्य के लिए आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, पदार्थों की आवश्यकता है, वो पूरी हो जाए और हम लोग अपने समुद्र में से ऐसे पदार्थों को उठा के ले आए। ये समुद्र की गहराइयों का दृश्य है साथियों, ये समुद्र की गहराइयों में दबा हुआ सामान है। आप पूछेंगे क्या सर हम आज तक समुद्र की गहराइयों में नहीं गए क्या? खूब गए हैं। जाने के लिए तो यहां पर खूब गहराई तक आप जा सकते हो, सबमरीन्स जाती हैं, लेकिन वो टिकती नहीं है, रुकती नहीं है, यहां से सामान उठाती नहीं है। अब आपको उठाने के लिए सामान भेजना है, ठीक है ना? तो यह काम भारत का सरकार करने जा रही है, और करने के लिए संभावित है कि यहां पर इस प्रकार का फंक्शन किया जा सकता है कि पहले पानी के ऊपर एक जहाज रोका, जहाज रोक करके एक समरसिबल का पाइप डाला नीचे तक, खूब लंबा पाइप डाला, वो समुद्र की गहराई तक पहुंचा, वहां पर एक मोटर जैसा व्हीकल फेंका, उस व्हीकल के आगे कैमरे लगे हुए, वो कैमरों से सामान देख करके उठाया, यहां से माल को उठा के पंप करके बाहर निकाल लिया। ऐसा करने में भारत सरकार आगे बढ़ रही है। उम्मीद है आप सभी लोग भी बहुत आशान्वित होंगे भारत के इस कार्य को देखते हुए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा किया जा रहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह इसके लिए हैं। कोरल्स जो है ना, वहां पर तो आप डाइविंग करके भी पहुंच सकते हैं, ये मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया हुआ है, ठीक है ना? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के अनुसार हमारे पास में हमारा जो 7517 किलोमीटर के आसपास का जो कोस्टल एरिया है वो हमारे लिए यूजफुल है। याद रखना कि भारत सरकार ने अपने जो टॉप 10 एजेंडा है उसमें भारत को ब्लू इकोनॉमी बनाने की बात सोची हुई है। 2030 तक हम अपने आप को ब्लू इकोनॉमी के रूप में देखना चाहते हैं। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? समुद्र आधारित संसाधनों के आधार पर विकसित की हुई इकोनॉमी। समुद्र के संसाधन जैसे कि मराइन फूड हुआ, फिश हुआ, फिशरीज हुए, ऑयल एक्सप्लोरेशन हुआ, समुद्र के अंदर संसाधनों का विकास करके जो चीजें विकसित की जा सकती हैं वो ब्लू इकोनॉमी के अंदर कंसीडर की जाती हैं। हम यहां पर समुद्र के अंदर ब्लू इकोनॉमी का बनाने का कार्य करना चाहते हैं, और भारत के टॉप 10 एजेंडाज में से भारत को ब्लू इकोनॉमी बनाया जाना सबसे बड़ा एजेंडा है, ठीक है ना? तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं, ठीक है?